हो गया, ठीक है। चलो ठीक है, आज का टॉपिक है सांकेतिक भाषा परीक्षण। हिंदी में लिखूं, हिंदी में बोलते हैं इसको सांकेतिक भाषा परीक्षण। अक्सर हिंदी में टॉपिक आते हैं तो अपन भूल जाते हैं कि ये कोडिंग रिकॉर्डिंग है या कोई सा और है ना। अपना जो जैसे सिलेबस दिया होता है किसी भी वैकेंसी का या कहीं भी, तो वहाँ पे ये टॉपिक होगा सांकेतिक भाषा परीक्षण, ठीक है। कोडिंग रिकॉर्डिंग नहीं देगा। तो इसमें आपको ये तो समझ में आ रहा हो कोडिंग डिकोडिंग का मतलब है कि कुछ कोड दिया है और उसको आपको क्या करना है, डिकोड करना है, ठीक है। कोई भी कोड दिया उसको डिकोड करना है। तो एक जो है वो आपको सॉल्व करके देगा और अगला जो है वो आपसे पूछेगा। तो इसके लिए जो अपन ने पढ़ा है अल्फ़ाबेट, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपको अल्फ़ाबेट का नंबर याद होना चाहिए, आपको अपोजिट वर्ड याद होने चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं उनका रिलेशन यहाँ आता है क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में यूज़ होता है। देखो कैसे होता है, जैसे लिख लो, यहाँ दो टाइप होते हैं कोडिंग डिकोडिंग के, तीन टाइप होते हैं सर। इसके तीन टाइप होते हैं। पहला होता है अक्षर कोडिंग, अक्षर कोडिंग। दूसरा होता है संख्या कोडिंग। पहला होता है अक्षर कोडिंग, दूसरा होता है संख्या कोडिंग और तीसरा होता है शब्द कोडिंग। तीसरा होता है शब्द कोडिंग। तो अक्षर कोडिंग मतलब आपको अक्षर का रिलेशन अक्षर से दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा दिया है संख्या कोडिंग, अक्षर का रिलेशन संख्या से दिया जाएगा। तीसरा होता है आपका शब्द कोडिंग, तो मतलब वहां पे पूरा का पूरा एक शब्द होगा और उसका जो संबंध है वो दूसरे शब्द से दिया जाएगा। आ गया समझ में, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, तीन प्रकार का होता है। पहला होता है अक्षर, दूसरा होता है संख्या और तीसरा होता है शब्द, ठीक है। पूरा का पूरा शब्द। तो ये सबसे इजी लेवल, थोड़ा सा मॉडरेट, फिर उसके बाद ये थोड़ा सा हार्ड लेवल, ठीक है। ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। तो अपन स्टार्ट वहीं से करते हैं, अक्षर वाले से। अक्षर आपको अपोजिट वर्ड याद है, आई का अपोजिट क्या होता है, आई का अपोजिट क्या होता है, आर होता है। मैंने एक ट्रिक बताया था आपको याद करने का, जैसे आई और आर को मिला के अपन आयरन लिख सकते हैं, ठीक है। जी और टी दोनों अपोजिट हैं तो गेट या गॉट। जे और क्यू, ठीक है। तो कोई भी आप जेट बना लो, कुछ भी बना लो आप, जो आपको याद करने में इजी रहे वो आपको वर्ड बना लेना। एक बार वो लिख देता हूँ मैं, अपने हिसाब से बना लेना, ठीक है। देखो जैसे ए का अपोजिट होता है जेड, अपन फर्स्ट वाला पढ़ रहे हैं, याद रखना अक्षर वाला, ठीक है। ए का अपोजिट होता है जेड, तो इसको तो याद रखने की वैसे जरूरत है नहीं, ये इधर से पहला वो उधर से पहला। दूसरा होता है बी और वाई, इसको अपन बॉय से याद कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा होता है सी और जेड, सॉरी सी और एक्स, तो इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है। सी और एक्स इजीली याद हो रहा है, वैसे इसको बना के कोई वर्ड भी बहुत मुश्किल से मिलता है, तो आप सी और एक्स इजीली याद कर लोगे। इसके बाद आता है डी और डी के बाद आएगा आपका डब्ल्यू, तो यहाँ ड्यू, ठीक है। इसके बाद ई और इधर से वी, इवन। इसके बाद आएगा एफ और इधर से यू, फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर में दोनों वर्ड आ रहे हैं, इवन में दोनों वर्ड आ रहे हैं, ड्यू में दोनों वर्ड आ रहे हैं, ठीक है। बॉय में भी दोनों वर्ड आ रहे हैं। तो ऐसे आपको आगे बनाते जाना है, ठीक है। और बन पाऊँ क्या, आगे मुंगे बना लेते हैं या फिर आप खुद बना लोगे, बना लोगे या फिर जरा सी देर लगेगी, सारे बनवा देता हूँ, ठीक है। तो बना ही लो सब। अगला लिखो आप जी, जी का टी, इसको लिखते हैं गेट। क्या लिखते हैं, गेट, गेट से याद रह जाएगा, ठीक है। अगला है आपका एच, एच को एस, कुछ भी एक वर्ड बोल दो, एच और एच दोनों आते हैं। हाउस, हो सकता है, ठीक है। हिज,
हो सकता है क्योंकि दोनों वर्ड आ रहे हैं, तो आप हिज हर कुछ भी याद कर लो, हिज से याद कर लो या हाउस से याद कर लो, दोनों वर्ड आने चाहिए। ठीक है, इसके बाद आया एच के बाद आएगा आपका आई और इधर से होगा आर, तो इसको लिख सकते हैं आयरन। ठीक है, जे और क्यू, जैक, मैंने बोला था अभी आपको, क्या बोला था, जैक, आगे कुछ भी बना सकते हो उसको। ठीक है, इसके बाद है केपी, कुछ भी नाम, कपिल, आपको याद रखना है सिर्फ। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या लिखा है। एल ओ को लिख सकते हो लायन, लिख लिया। अब इसके बाद है आपके पास एम और एन, ये तो आखिरी वर्ड है, कुछ भी याद कर लो इसको लिए। मून, फिनिश हो गए 26, 13 तो ना 26, तो आपको 13 वर्ड याद करने हैं और 13 वर्ड से आपको पूरे अपोजिट वर्ड भी याद हो जाएंगे। यही सीक्वेंस अभी अपन यूज करने वाले। लिखो फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में राम को किसी सांकेतिक भाषा में राम को एसबीएन लिखा जाता है। बिफोर बोल या राम बराबर एसबीएन, ठीक है, एसबीएन लिखा जाता है। उसी भाषा में श्याम को क्या लिखा जाए, उसी भाषा में श्याम को क्या लिखा जाएगा। देखो एक बार ध्यान से समझ लो, ठीक है, इसके बाद आप करोगे। इजी वाले क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं। देखो सबसे पहले अपन पहले वर्ड का, क्योंकि यहाँ अक्षर पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, तो अपन एक अक्षर का रिलेशन एक ही अक्षर से निकालेंगे। ठीक है, अगले पे नहीं जाएंगे। जैसे कि पूरे को पढ़ेंगे तो राम, ये तो वर्ड हो गया, ये यहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है, और आर का रिलेशन आपको निकालना है एच से। +1 हो रहा है, हो रहा है, +1 को मैं यहाँ लिख देता हूँ। दूसरा ए से बी, यहाँ भी क्या हो रहा है, तीसरा एम से एन, यहाँ भी क्या हो रहा है, +1। मतलब अपने पास जो ट्रिक है वो आ गई, +1 करते जाना। +1 करेंगे, देखो श्याम का +1 करना है आपको, तो एस के बाद क्या आता है, टी, एच के बाद आई, वाई के बाद जेड, ए के बाद बी और एम के बाद ये हो गया आपका आंसर। इजी है, सबसे इजी क्वेश्चन इस टॉपिक का। ठीक है, यहाँ से मतलब ये टॉपिक स्टार्ट होता है, बहुत इजी टाइप है। थोड़ा सा इसका हार्ड लेवल पढ़ेंगे अपन। चल सेकंड क्वेश्चन लिखो। किसी सांकेतिक भाषा में, किसी सांकेतिक भाषा में कैट को XZG लिखा जाता है, उसी भाषा में डॉग को क्या लिखा जाएगा। रिलेशन फाइंड करोगे। देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना है कि ये जो वर्ड हैं, ये जो अक्षर हैं, ये अक्षर क्या करना है, यहाँ पे रिलेशन तो बना रहे हैं, लेकिन रिलेशन यहाँ कोई नंबर वाला नहीं है,
यहाँ अंतर सीधा सीधा किसका है? अपोजिट वर्ड का। अपोजिट वर्ड का। किसका अंतर है? अपोजिट वर्ड का। ठीक है, जैसे कि सी का अपोजिट क्या होता है? एक्स, ए का अपोजिट होता है जेड और टी का अपोजिट होता है सी। अपोजिट वर्ड है। आपसे पूछा क्या है? डॉग। अभी मैंने आपको जो सीक्वेंस लिखवाया है उसके हिसाब से आपको याद करना था। ड्यू याद किया था अपन ने। ड्यू मतलब डी और डब्ल्यू था, तो डी का अपोजिट डब्ल्यू। अपन ने लॉयल याद किया था। किया था। लॉयल मतलब एल और ओ आ रहे थे उसमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओ का एल। अब जी के लिए अपन ने गेट याद किया था, तो मतलब क्या हो जाएगा? टी। और ये होगा आपका आंसर। अगर आपको याद है तो आप 1 सेकंड 2 सेकंड में आंसर दे सकते हो, और अगर आपको सीक्वेंस याद नहीं है तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, सोचना पड़ेगा, हो सकता है लिखना भी पड़ जाए। ठीक है, अगर याद नहीं होगा, इसलिए मैंने वो आपको शॉर्टकट बताई है, वो आप याद कर लेना, ताकि जहाँ भी आपके पास ये वर्ड आए आपके माइंड में वो शॉर्टकट क्लियर हुआ। ठीक है।